फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको एस जीके जीएस का नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। जो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो काफ़ी आप इसे ध्यान से देखिएगा और आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान में। किसमें? तो आयरलैंड के संविधान में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त की बैठक अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश की होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए एक पंचायती राज में खड़े होने के लिए व्यक्ति की आयु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर। आपको बताना है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्रस्तावना उपयोग किए गए समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष किस में जोड़े गए थे। तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बलवंत राय समिति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्ति करता है। यहाँ पे राष्ट्रपति किसे नहीं नियुक्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है प्रदर्शन विधि के जनक है। प्रदर्शन विधि के जनक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सीमैन ए नैप। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीमैन ए नैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन वैम कवक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लोमस स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार शल्काकृत का कारक है। आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार शल्काकृत का कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक कवक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतर्जेनरिक संकर बनाया था। 16 में पूछा जा रहा है मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतर्जेनरिक संकर बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, कार्पेको 1927 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्पेको 1927 ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है का ट्रिटियम एस्टिवम की भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। ट्रिटियम एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 63। क्वेश्चन नंबर 17 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है ग्लिरिसिडिया स्पीसीज का उपयोग होता है। ग्लिरिसिडिया स्पीसीज का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, हरी पर्ण खाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरी पर्ण खाद के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है मोलिबेडनम की कमी से होता है। मोलिबेडनम की कमी से क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फूलगोभी में बीजपूछ। फूलगोभी में बीजपूछ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है। मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, पर्णरहित का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्णहरित का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरस एनपीवी का प्रयोग किया जाता है। जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस एनपीवी का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, चन्ना फली छेदक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है धान एवं आलू के लिए नत्रजनक उर्वरक को किस रूप का प्राथमिकता देंगे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है अल्प प्राप्तिकाली पौधा एसडीपी में पुष्पासन होगा जब। अल्प प्रदीप्तकाली पौधा एसडीपी में पुष्पासन होगा जब। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रातें दीर्घकालीन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी। छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6%। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मृदा की ऊष्मीय चलकता है। मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने के लिए मृदा की ऊष्मीय चलकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 25 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की ऊष्मीय चलकता बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की ऊष्मीय चालकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की ऊष्मीय चालकता क्या होगी। बताइए दोस्तों ऊष्मीय चालकता क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है BLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का इटावा अग्रगामी योजना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। किसके कारण काला होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मैग्नीज के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है पूरक वृक्ष शब्दावली पौधारोपण व्यवस्था से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा षटकोणीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा षटकोणीय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है रस चूसक कीटों हेतु कौन सा बीज समूह उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है रस चूसक कीटों हेतु कौन सा बीज समूह उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर आपको इस कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन में है आमाशय बीज। क्वेश्चन नंबर 30 के बी ऑप्शन में है बीज चारा, सी में है दैहिक सर्वांगी बीज और डी में है स्पर्शी बीज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का है जो आपको क्वेश्चन का कमेंट में देना है आंसर। इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।